हेलो एवरीवन, हम पढ़ने जा रहे हैं हनी शकल का फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैटिक होमवर्क। पैटिक का होमवर्क किसने किया है। नंबर 1 पॉइंट, पैटिक नेवर डिड होमवर्क। पैटिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो बोला करता था कि कितना ज़्यादा बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वह उसके स्थान पर हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है वो खेला करता था। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसकी टीचर अक्सर उसे कहा करती थी, पैटिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग, अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, यह बिल्कुल सत्य है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, और कभी कभी वह अपने को इग्नोरेमस फील करता था। इग्नोरेमस मीन्स कि जो अज्ञ है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन वो क्या कर सकता था। बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। वो उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो उसके बस में था ही नहीं। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक छोटे से डॉल से खेल रही है। ही ग्रैब्ड इट अवे। ग्रैब्ड इट अवे मीन्स कि उसे झपट करके बिल्ली से दूर कर देना। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, लेकिन यह क्या, वो तो एक डॉल था ही नहीं, बल्कि एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, बल्कि वो एक आदमी था जो कि सबसे छोटे साइज का था। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस। उसने एक छोटी सी ऊन की शर्ट पहनी थी और पुराने ज़माने के ब्रीचेस मीन्स की शॉर्ट्स, पुराने ज़माने का जो शॉर्ट्स होते हैं जिसमें 2 स्ट्रिप्स होते हैं जो शोल्डर से होकर जाते हैं, उस टाइप की उसने ब्रीचेस पहने हुए थे। एंड हाई टॉल हैट, और ऊंची सी लंबी सी उसने हैट पहनी थी, मच लाइक अ विचेस, विच मीन्स चुड़ैल होती, जादूगरनी होती हैं, उस टाइप की उसने एक हैट पहनी हुई थी। ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। उसने कहा प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्ली के पास वापस मत भेजो। आई विल ग्रांट योर विश, आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करता हूँ, ऐसा मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ऐसा वादा करता हूँ कि इसके बदले मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। पैटिक कुडंट बिलीव दैट हाउ लकी ही वॉज, कि पैट्रिक को यकीन ही नहीं हुआ कि वो इतना ज़्यादा किस्मत वाला भी हो सकता है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, कि यही तो उसके जो सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है, यही तो वो चाहता था कि कोई आके उसकी हेल्प करे। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, कि सिर्फ तुम्हें यही करना होगा कि मेरा सारा होमवर्क करना होगा जब तक कि सेमेस्टर एंड ना हो जाए। दैट्स 35 डेज, और इसमें अभी 35 डेज रह गए हैं। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, और अगर तुम ये अपना काम अच्छे से कर लेते हो, मेरा होमवर्क बहुत अच्छे से कर लेते हो, मुझे सारे सब्जेक्ट में ग्रेड ए मिलेंगे। द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो छोटे आदमी का फेस में इस तरह से झुर्रियाँ पड़ गई जैसे कि किसी ने बर्तन धोने वाले कपड़े को या बर्तन पोंछने वाले कपड़े को हैम्पर के ऊपर फेंक दिया हो। हैम्पर जो कि कैन या प्लास्टिक से बनी हुई एक बास्केट होती है, ढक्कन वाली बास्केट, जो कि खाना ले जाने के लिए यहाँ वहाँ लोग यूज करते हैं। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने किक मारी अपने पाँव से। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, फिस्ट डबल मीन्स कि अपनी मुट्ठी को जोर से भींचा जैसे कि हमें गुस्सा आ जाता है। एंड ही ग्रीमस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने क्या किया, ग्रीमस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड, मतलब कि एक फेशियल एक्सप्रेशन होता है जब हमें गुस्सा आता है, डिस्गस्टिंग की फीलिंग्स होती हैं, या हमें कोई चीज़ बिल्कुल ही नापसंद होती है, नाक भौंस चिकोड़ना, मुँह त्योरियाँ चढ़ जाना, उस टाइप की ये फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। तो उसने पर्स माने अपने मुंह को इसे आगे से लिप्स आगे लाना, उसको बंद करना, जैसे कोई चीज़ हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं हो लेकिन हमें मजबूरी में उसे करना पड़ता है, वैसा उसने फेशियल एक्सप्रेशन दिए पैट्रिक को। ओ एम आई कास्ट, मेरी बुरी किस्मत, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करूँगा, क्योंकि उसे बिल्ली से जो बचाना था
एंड ट्रू टू हिज वर्क, और ऐसा ही हुआ जैसे कि उसने कहा था। द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैटिक होमवर्क। वो छोटा सा मैन एल्फ था। एल्फ मीन्स ये इमेजिनरी क्रीचर होता है जो कि कहानियों में होता है, ये कोई रियल नहीं होता है। उसने पैटिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। ग्लिच मीन्स एक कमी थी, उसमें एक कमी थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प। एल्फ को ये कभी कुछ पता ही नहीं होता था कि आखिर करना क्या है, उसे हमेशा हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी हीड से। हीड यहाँ पर ही और वुड का कॉन्ट्रैक्शन है, हीड। वो अक्सर बोला करता था कि मेरी हेल्प करो। एंड पैटिक वुड हैव टू हेल्प, और पैटिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी इन वॉट एवर वे, मतलब हर तरीके से वो उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये वर्ड क्या है। वो इस तरीके से चीखा जैसे कि चूहे चीखते हैं, चूहे आवाज़ निकालते हैं, वैसे बोला उसने। वाइल रीडिंग पैटिक्स होमवर्क, ऐसा उसने पैटिक का होमवर्क पढ़ते हुए बोला कि ये कौन सा वर्ड है, ये तो मुझे नहीं पता। गेट मी अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी ला दो। नो वर्ड्स एवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। नहीं, इससे तो अच्छा ये होगा कि तुम्हें उसमें वर्ड ढूंढो। लुकअप मीन्स डिक्शनरी में ढूंढो और एक एक लेटर को जोर से पढ़ करके सुनाओ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक की तो किस्मत ही खराब थी। व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल क्या होते हैं? द एल्फ श्रीक्ड। श्रीक्ड मीन्स जैसे डर के मारे किसी की ऊंची चीख निकलती है, ऐसे चीखाओ कि ये टाइम टेबल क्या होते हैं। वी एल्फ्स नेवर नीड इट, क्योंकि हम एल्फ्स को तो उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं होती है इस टाइम टेबल की। अब है इसका नेक्स्ट, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी एंड यू सिंपली मस्ट गाइड मी। और जब मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और फ्रैक्शन का टाइम आया तो उसने कहा यहाँ पर बैठ जाओ मेरे पास में, बिसाइड मेरे पास में बैठ जाओ और मुझे सिर्फ गाइड करते रहो, मुझे बताओ कि इनको करना कैसा है। एल्फ्स नो नथिंग टू ह्यूमन हिस्ट्री, और जो एल्फ जो होते हैं वो मानव इतिहास के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते हैं। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, यह उनके लिए तो एक पहेली होता है। मिस्ट्री मीन्स पहेली। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, जो लिटिल एल्फ था जो पहले से ही एक शाउटर मतलब कि चिल्लाने वाला था, जस्ट गॉट लाउडर, वो और भी तेजी तेजी से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, मुझे ज़्यादा ज़्यादा किताबें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मुझे उनको पढ़ने में भी हेल्प करनी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब कि दरअसल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स दरअसल। एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, माने कि हर दिन हर तरीके से वो लिटिल एल्फ एक नैग था, माने कि एक परेशानी खड़ा करने वाला जो 24 घंटे बोलता था कि ये करो वो करो, उस नाक में दम कर रखा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक जिसने कि इतना वर्क कभी नहीं किया उससे कई ज़्यादा काम करने लग गया था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, मतलब कि वो बड़ी ड्रैग मीन्स कि उसे वो करना पड़ता था जो कभी चाहता नहीं था, जिसके लिए कितना बोरिंग था, लेकिन मजबूरी में उसे करना ही पड़ता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात रात भर उठा रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, उसने इतनी ज़्यादा थकान, वेरी मीन्स थकान, इतना थकान उसने कभी भी नहीं फील किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेयरी, और वो जब स्कूल जाता था तो उसकी आंखें एकदम सूजी हुई, पफ्ड मीन्स सूजी हुई, ब्लेयरी मीन्स जो रेड आइज हो जाती हैं जब देर रात तक हम उठे रहते हैं, सोते नहीं हैं, तो हमारी आंखें लाल लाल हो जाती, उसे बोलते हैं ब्लेयरी। फाइनली द लास्ट डेट ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का अंतिम दिन आया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अब तो एल्फ जाने के लिए फ्री हो गया, उसे अब होमवर्क नहीं करना पड़ा। एज फॉर होमवर्क, और रही होमवर्क की बारी, देयर वॉज नो मोर, वो तो अब था ही नहीं। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, फिर उसने क्या किया, शांति से चुपके से पिछले की दरवाजे से खिसक गया। स्लिप्ड आउट मीन्स कि खिसक गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक को अपने हर सब्जेक्ट में ग्रेड ए मिले।
हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, और उसके सहपाठी उससे मतलब आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो बिल्कुल बुद्धू था। हिज टीचर स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी टीचर्स मुस्कुरा उठी, मतलब काफ़ी खुश थी और काफ़ी उसकी तारीफ कर रही थी। प्रेज मीन्स प्रशंसा कर रही थी। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वंडर व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। उन्हें तो ये समझ ही में नहीं आया कि पैट्रिक को आखिर हुआ क्या है, ये कैसे इतना चेंज हो गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और अब वो एक मॉडल किड बन चुका है। मॉडल किड मीन्स कि अपने और जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स उसका एग्जाम्पल देते थे, टीचर भी उसका एग्जाम्पल देते थे कि देखो पैट्रिक कितना अच्छा कर रहा है, तुम भी ऐसे करो, वैसा मॉडल किड बन चुका था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को अच्छे से क्लीन करता था। डिड हिज चॉज मीन्स कि डेली वर्क जो कि अक्सर बोरिंग होते हैं, जो हमें अक्सर करने पड़ते हैं घर में हमेशा, उसे चॉज बोला जाता है। अपने डेली रूटीन को हमेशा अच्छे से परफॉर्म करता था। वॉज चीयरफुल, हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी बेरुखा नहीं रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था कि उसने पूरा एटीट्यूड मीन्स होता है कि हमारी फीलिंग जो हम दूसरों के लिए रखते हैं या किसी के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा माइंडसेट, यानी कि वो पूरा ही चेंज हो चुका था। उसका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका ही एटीट्यूड बोला जाता है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट कि he'd made that the tiny man to do his homework। तो क्या तुम्हें पता है कि एंड तक भी पैट्रिक यही समझता था, यही सोचता था कि he would, ये he would का है, he would का कॉन्ट्रैक्शन है कि he'd made that tiny man, उसने उस टाइनी मैन से, उस छोटे से आदमी से अपना होमवर्क करवाया। बट I'll share a secret, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट को शेयर कर रहा हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, योर सीक्रेट तुम्हारे और सिर्फ मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, यो कोई एल्फ नहीं था, बल्कि पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, बल्कि पैट्रिक ने उसे खुद ही किया था। इसमें कोई मैजिक नहीं होता है, यह सिर्फ हमारा विश्वास होता है। पैट्रिक की इंस्पिरेशन पावर नहीं उसे ये कराया, खुद की हेल्प करना ही सबसे बड़ी हेल्प होती है। ये हमें इस कहानी से सीख मिलती है। थैंक यू।